इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। आज कुछ ऐसा हुआ कि 1-1:30 बजे यहां पर जो तेजी लगाना शुरू हुआ कि 20% का अपर सर्किट इसने लगा दिया। बेहतरीन तेजी यहां पर देखने को मिल गई और देखा जाए तो अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो तेजी और भी ज्यादा बड़ी थी। और देखो, जब भी खबर आती है तेजी देखने को मिलती है और आज इतनी बड़ी तेजी जब आई है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी खबर ही इसके पीछे रही होगी। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 20% की तेजी यहां पर आई है। पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो 28% की तेजी, देखो तेजी थी, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और आज एक झटके में पूरी कसर पूरी कर दी इसने। एक साल का ग्राफ देखो तो अब 63% का ग्रोथ है। लोअर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि यहां पर था 10 रुपए 60 पैसे का, उसके मुकाबले तो 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 140% का मैं ग्रोथ कहूंगा यहां पर कि शानदार तेजी है। शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली है। और देखो, तेजी आती है कंसोलिडेट करता है, तेजी आती है कंसोलिडेट करता है, तेजी आती है कंसोलिडेट करता है। तेजी आई, थोड़ी बहुत और तेजी रहेगी, वापस थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, लेकिन वापस से भागेगा भी जरूर। और तेजी अगर हम बात करें यहां पर तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि तेजी तो आएगी। और ये जो तेजी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और तब रिलायंस ने 7,000 करोड़ रुपए प्रॉमिस करे थे आलोक इंडस्ट्रीज को, और उसके बाद 14 रुपए से एक बड़ी रफ्तार आई थी, यहां पर 22 रुपए तक शेयर गया था। बाद में कंसोलिडेट करा, बाद में दोबारा जब इसको लेकर खबर आई भागना शुरू कर गया, बाद में कंसोलिडेट करा और आज फिर से वही अपडेट है। और देखा जाए तो इस बार यह चीज हो चुकी है कि रिलायंस ने 9% स्टेक अक्वायर करा है आलोक इंडस्ट्रीज का प्रेफरेंशियल शेयर्स के अलॉटमेंट के थ्रू और 3,330 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। और ये बड़ी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सक्राइब टू 9% नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज फॉर 3,300 करोड़ ऑन ट्यूजडे। RIL इज अ प्रमोटर। अभी अगर हम रिलायंस की बात अगर करें तो तकरीबन 40% की होल्डिंग है उनके पास, आलोक के पास, और वही अभी प्रमोटर्स है। और यहां पर एडिशनली उन्होंने ये अक्वायर करा है। यहां पर देखिए, एक्विजिशन ऑफ दिस प्रेफरेंशियल शेयर इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड इज ऑन एन आर्म्स लेंथ बेसिस। यहां पर प्रमोटर ग्रुप अभी अगर देखो तो भैया रिलायंस ही है और रिलायंस ने ही जो प्रॉमिस करा था उसको यहां पर फुलफिल करा है। और ये अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, जिसके चलते कह सकते हैं कि यहां पर जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई एकदम से तेजी आ गई। तो देखो भैया, इतना सारा पैसा जब आलोक इंडस्ट्रीज के पास आया है तो एक चीज ये होगी, थोड़ा सा कर्जा चुकता होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बेहतर होने के चांसेस ज्यादा यहां पर बनेंगे। कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, और जिसका प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आज वॉल्यूम देखो भाई साहब, आज वॉल्यूम देखो, 9 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आए आलोक इंडस्ट्रीज में। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के देखो नंबर अच्छे नहीं है। हालांकि 2022-23 में काफी बड़ी तेजी आई इनके रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में देखा जाए तो भाई साहब वो है नहीं, लॉस ही है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ी सी निराशाजनक यहां पर जरूर है। लगातार इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है। अगर आप देखो लगातार ये गिर रहा है, 1700 करोड़ से गिरकर ये 1,360 करोड़ पर आया। लगातार पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू में डिक्लाइन है और प्रॉफिट तो है नहीं। कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है, बड़े बड़े लॉस कर रही है। लेकिन अगर रिलायंस के इस एफर्ट के बाद अगर चीजें टर्न अराउंड होगी यहां पर तो भाई साहब बहुत बेहतरीन चीज होगी ये। अगर वापस से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है तो चीजें बेहतर होने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे यहां पर। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है जब कंपनी लॉस करे तो उसका पी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 40% की होल्डिंग यहाँ पर रिलायंस लेकर बैठे हैं और जेएम फाइनेंशियल के पास 35% की होल्डिंग है, वो भी भैया रिलायंस का ही है। तो भैया कुल मिलाकर रिलायंस ही उनके करता धरता कह लो जो है। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग है। एफआईआई यहां पर 2.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से
रिटेल इन्वेस्टर 16.61% की होल्डिंग के साथ यहां पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल आज की जो खबर आई वाकई में उसकी वजह से शेयर में तेजी आई, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इस खबर के चलते पहले भी तेजी आ चुकी थी जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और 14 रुपए से शेयर 22 पे गया था लगातार। बाद में कंसोलिडेट भी गया लेकिन वापस से तेजी अभी आ गई और ये एक अच्छी बात है ये। और अभी अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर इंप्रूव हो जाएंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर ही रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव प्रोग्राम्स वगैरह शुरू करे गए हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो भी कंपनीज है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करे और इंडिया के बाहर भी उसको बेचे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू हुए जरूर है लेकिन अभी भी आलोक उसका पार्ट नहीं है, लेकिन अगर ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो वो भी एक बेनिफिशियरी बन सकता है उसका। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि रिलायंस एफर्ट तो डाल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है इनको, और अगर उसके चलते चीजें बेहतर होने के चांसेस भी है। और यही वजह है कि शेयर में आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर इसके लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो 140-145% का ये ग्रोथ दिखा चुका है, क्योंकि 10 रुपए 60 पैसे का ये शेयर था फरवरी महीने में, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे 140-145% का ग्रोथ तो आ चुका है। डबल से भी ज्यादा पैसा इसने बनाकर दिया जरूर है और आज एक खबर के चलते तेजी आई जरूर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी इस खबर के चलते 14 रुपए से शेयर 22 पे गया था, लेकिन बाद में करेक्शन आया था, तो एक छोटा सा करेक्शन था, वापस से भागा, वापस ये गिरा, वापस तेजी आई। हो सकता है कि यहां से ये 27 रुपए तक भी चला जाए, लेकिन बाद में वापस से गिरकर ये 23-24 का मुंह देखने जरूर आएगा, ठीक है। फिर वापस वहां पे कुछ टाइम बिताएगा, फिर वापस दौड़ने की तैयारी करेगा, 28-30 पे जाएगा, तो वो होगा यहाँ पर। तो अभी अगर आपके पास है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये नंबर्स किस तरीके से आते हैं, कैसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। तो अगर है तो होल्ड करो, लेकिन जहां तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए यहाँ पर। और अगेन मैं कहूंगा कि किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आज 20% की तेजी दिखाई है, कल को शायद 3-4% और ऊपर दौड़ जाए, लेकिन उसके बाद आपको फिर 7-8-9-10% के करेक्शन के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा और तब खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि फ्यूचर मुझे उतना बुरा नहीं लगता है इस कंपनी का, लेकिन एक जो डर है काफी लोगों के मन में है, काफी सवाल इसको लेकर भी आते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज को जब रिलायंस ने खरीदा था, क्योंकि देखो आलोक कंपनी बर्बाद हो गई थी, एनसीएलटी में इसको खरीदा गया था, तो वहां पे था कि इतने साल तक वो इसको डीलिस्ट नहीं करवा सकते, और आने वाले टाइम में जब वो समय लिमिट पूरी हो जाएगी तो रिलायंस इसको डीलिस्ट करवाएगी, क्या करवाएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हालांकि जब भी ऐसा कुछ होगा एडवांस में हमें पता चल ही जाएगा, तो तब की बात तब करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि रिलायंस के जो एफर्ट है, जो न्यूज आ रही है, उसके चलते तेजी डेफिनेटली है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत और तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन आएगा, जो कि इससे पहले भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलता है कि बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आई, लेकिन उतनी नहीं आई जहां से ये भागना शुरू हुआ था। फिर इसने रफ्तार पकड़ाई, फिर गिरावट आई, लेकिन उतनी नहीं आई जहां से इसने भागना शुरू किया था। फिर तेजी बनी है, फिर गिरावट आई, लेकिन उतनी नहीं जहां से भागना शुरू किया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी जैसे कि 21 रुपए से इसने भागना शुरू करा है, तो वापस ये 21 रुपए पर नहीं आएगा, 20 रुपए पर ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वापस गिरकर आता भी है तो शायद 23 रुपए के करीब जाएगा, वहां से वापस पहिया घूम जाएगा इसका। तो नजर रखिए इसके ऊपर, और यही कहूंगा कि देखते हैं कि रिलायंस किस तरीके से इसको टर्न अराउंड कर पाते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं।